एवर्जन थेरेपी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को आसानी से छुड़वाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरशद और आज की वीडियो का टॉपिक है पाइका ईटिंग डिसऑर्डर, एक मानसिक बीमारी जिसके अंतर्गत बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये किस कारण से होता है और इससे क्या नुकसान होता है जिसका आपको जानना ज़रूरी है। और साथ ही हम बात करेंगे कि बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को आप घर पर रहकर आसानी से कैसे छुड़वा सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइका ईटिंग डिसऑर्डर क्या है। ये एक ऐसी मानसिक कंडीशन है जिसमें बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे मिट्टी, पेंसिल, चॉक या दीवार से छूटने वाला पेंट। तो आप कब बोल सकते हैं कि बच्चे को पाइका है? जब बच्चा 1.5 या 2 साल का हो गया हो या आपको लगता हो कि बच्चे को इतनी समझ है कि उसको मिट्टी नहीं खानी चाहिए, उसके बाद भी वो सब ये खा रहा है, तो हम बोल सकते हैं बच्चा पाइका से ग्रस्त है। अब हम बात करते हैं बच्चों में मिट्टी खाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में बच्चे मिट्टी खाते हैं। वो कंडीशंस हैं जैसे बच्चों में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी होना, बच्चों में ब्लड की कमी होना। न्यूट्रिशंस की बात करें तो बच्चों में जिंक की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, और साथ ही कुछ मानसिक बीमारियां हैं जैसे कि ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को कुछ सीखने में, समझने में और बातचीत करने में दिक्कत होती है। तो ऑटिज़म वाले बच्चे भी मिट्टी का सेवन करते हैं। एक और साइकोलॉजिकल कंडीशन ओसीडी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक बिहेवियर को बार बार किया जाता है। तो ओसीडी से ग्रस्त बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी खाते हैं। और देखा गया है कि जो बच्चे मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, जो डिप्रेशन में या कोई स्ट्रेस है, या वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो, घर में किसी गरीबी की वजह से या माँ बाप के रिश्ते की वजह से, तो ऐसे तनाव में भी बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों में मिट्टी खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं। तो जब बच्चा मिट्टी खाता है, ये पैरासाइट्स मुंह के थ्रू होते हुए इंटेस्टाइन में जाते हैं और इंटेस्टाइन को ही अपना घर बना लेते हैं, वहीं पर रहते हैं। और जब बच्चा खाना खाता है तो उसको खाया पिया नहीं लगता, उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। और देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उनमें बार बार फूड पॉइजनिंग होती है, इसकी वजह से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या पेट में दर्द होता रहता है बच्चों को। और कुछ बच्चों में लेड पॉइजनिंग भी देखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़ास तौर से उन बच्चों में जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहरों की मिट्टी में या दीवारों में जो पेंट होता है उसमें लेड होता है, लेड या जिसको हम सीसा बोलते हैं। तो सीसा बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक है, और जब ये हमारे पेट में चला जाता है तो लेड पॉइजनिंग करा सकता है। और जब बच्चे बार बार मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में बार बार इन्फेक्शन होता है, कीड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से बच्चे को खाए पिया नहीं लगता और बच्चे का मन भी नहीं करता खाने का। तो उसकी वजह से बच्चों के शरीर में विटामिन, कैल्शियम और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। मिट्टी खाने की वजह से बच्चों के मुंह में और दांतों में भी समस्या होती है। उस टाइम पे बच्चों के दांत निकलते हुए होते हैं और उसके ऊपर एक लेयर होती है इनेमल। मिट्टी खाने से जो लेयर झड़ जाती है उसके बाद दांतों की समस्या बन सकती है। अब हम आते हैं पाइका ईटिंग डिसऑर्डर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पर, बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को कैसे छुड़वाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें न्यूट्रिशंस की बहुत कमी होती है, जैसे कि कैल्शियम या जिंक। और ऐसे बच्चों में खून की काफ़ी कमी होती है जिससे उनका शारीरिक विकास सही से नहीं होता। तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें बच्चों के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या जो मिट्टी खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं एवर्जन थेरेपी पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और जिसकी वजह से बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को आप घर पर ही छुड़वा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जब कभी भी आपका बच्चा मिट्टी खाएगा तो आपको मिट्टी खाने के तुरंत बाद बच्चे को पनिशमेंट देनी है। अब पनिशमेंट के लिए आपको बच्चे पर गुस्सा होने की या चिल्लाने की या उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। पनिशमेंट देने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ओरल टेस्ट। तो जब कभी भी बच्चा मिट्टी खाए, आपको बच्चे के मुंह में ऐसा कोई टेस्ट देना है जो उसको पसंद नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नींबू के रस की एक बूंद ही दे सकते हैं। तो जब कभी भी बच्चा मिट्टी खाए तो आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसा टेस्ट देना है जो उसको पसंद नहीं आए। नंबर 2, स्मेल सेंसेशन। तो जब कभी बच्चा मिट्टी खाएगा उसके तुरंत बाद आपको बच्चे को ऐसा कुछ सूंघाना है
जो उसको पसंद नहीं आए। नंबर 3, फ़िज़िकल सेंसेशन। तो जब कभी बच्चा मिट्टी खाएगा उसके तुरंत बाद आपको कुछ ऐसा फ़िज़िकल सेंसेशन देना है जो बच्चे को डिस्कम्फ़र्ट दे। फ़िज़िकल डिस्कम्फ़र्ट के लिए आप पानी की बूंदें ही बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं। तो जब कभी बच्चा मिट्टी खाएगा तो उसको पता होगा कि मिट्टी खाने के बाद उसको कुछ डिस्कम्फ़र्ट या कुछ ऐसा होने वाला है जो उसको पसंद नहीं आएगा। तो अगली बार वो मिट्टी खाने से पहले ज़रूर सोचेगा और वो उस डिस्कम्फ़र्ट को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। तो एवर्जन थेरेपी को अगर कुछ हफ्ते से लेकर महीने तक किया जाए तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। एक और तरीका है बच्चों में मिट्टी खाने की आदत को छुड़वाने का, और वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जब कभी भी बच्चा मिट्टी खाए तो उसको मिट्टी खाने से रोककर आपको कुछ रिवार्ड देना होगा कि अगर आप ये मिट्टी नहीं खाओगे तो हम आपको ये देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चॉकलेट या टॉफ़ी या कुछ ऐसा दे सकते हैं जो बच्चे को पसंद हो, या कोई खिलौना ही दे सकते हैं जिससे बच्चे का मिट्टी खाने से ध्यान हट जाए, और ये आपको बार बार रिपीट करना होगा। इसका रिज़ल्ट आने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं अगर इसको अच्छे से किया जाए तो। और फिर साथ ही आपको अपने बच्चे के बिहेवियर पर नज़र रखनी होगी, देखना होगा कि वो किस टाइम मिट्टी खाता है, कहाँ पर मिट्टी खाता है, या ऐसा कौन सी घर में सिचुएशन होती है जिसके बाद वो मिट्टी खाता है, और आपको वो सिचुएशन पहचान के उस टाइम पर उसको रोकना होगा। और उसका कुछ जो उसको खाने में पसंद हो, आप देख सकते हैं क्या बच्चे का फेवरेट फूड हो, तो उस टाइम पर उसको उसका फेवरेट फूड दें, और इससे बच्चा खुश होगा और मिट्टी खाने से धीरे धीरे रुक जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को समझना, कहीं बच्चा किसी मानसिक तनाव से तो नहीं गुज़र रहा हो, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन बच्चे में नहीं हो, क्योंकि ये मिट्टी खाने की प्रॉब्लम या पेंसिल या दीवार का पेंट, चॉक, ये सब खाने की प्रॉब्लम ऐसे परिवार में ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पर सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, या माँ बाप का रिलेशन अच्छा नहीं हो, या किसी और वजह से फैमिली में तनाव हो। तो ऐसी फैमिली के बच्चे अक्सर पाइका ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि तनाव का कारण ढूंढें और उससे बच्चे को अफेक्ट ना होने दें, जिससे बच्चा ये अपनी आदत छोड़ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।